राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम लोग कक्षा 8 की विज्ञान अध्याय 9 प्रकाश, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग लाइट, इसके अभ्यास प्रश्न उत्तर आज हम लोग करेंगे। भाग 1। पहला, खाली स्थानों को भरिए। सवाल है, आपतन कोण खाली जगह कौन के बराबर होता है। क्या होता है परावर्तन कोण के बराबर। क्या होता है परावर्तन कोण के बराबर। दूसरा, एक व्यक्ति दर्पण से 1 मीटर की दूरी पर है, वह अपने प्रतिबिंब से मीटर की दूरी पर है, 2 मीटर की दूरी पर है। तीसरा, यदि आप अपने बाएं कान को दाहिने हाथ से छूते हैं तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में आप अपने खाली जगह हाथ से छूते प्रतीत होंगे। क्या हुआ, दाहिने कान को बाएं हाथ से छूते प्रतीत होंगे। चौथा नंबर सवाल, पुतली का आकार कम रोशनी में खाली जगह हो जाता है, अधिक हो जाता है। पाँचवा, रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटने के पश्चात खाली जगह सेकंड तक रेटिना पर रहता है, 1/16 सेकंड तक रेटिना पर रहता है। छठा, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान होता है, बराबर होता है। दूसरा नंबर सवाल, आपतित किरण से क्या समझते हैं। उत्तर, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। तीसरा नंबर, परावर्तित किरण से क्या समझते हैं। उत्तर, पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। चौथा नंबर, आपतन बिंदु से क्या समझते हैं। वह बिंदु जिस पर आपतित किरण परावर्तक सतह पर पड़ती है। पाँचवा, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा। उत्तर, 60 डिग्री। छठा नंबर सवाल, अगर दो समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर रखे हो तो उनके बीच रखे वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। उत्तर, 3। सातवां नंबर सवाल, समतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। उत्तर, आभासी, यानी उसको हम लोग बोल सकते हैं काल्पनिक। आठवां नंबर सवाल, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर अभिलंब की दिशा में आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरण किधर जाएगी। उत्तर, वापस लौट जाएगी। नौवां नंबर सवाल, नियमित तथा विसरित परावर्तित किस प्रकार के सतहों से होता है। उत्तर, नियमित परावर्तन है जो परावर्तन के नियम पर आधारित है। उत्तर, बहुमूर्तिदर्शी। 11वां नंबर सवाल, मानव नेत्र किस प्रकार का लेंस है। उत्तर, उत्तल लेंस। 12वां नंबर सवाल, आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को क्या कहते हैं। उत्तर, पुतली। 13वां नंबर, किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। उत्तर, विक्षेपण प्रक्रिया। 14 नंबर है, इंद्रधनुष के बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है। उत्तर, वर्ण विक्षेपण। 15 नंबर सवाल, दाहिने हाथ से लिखते हुए किसी आदमी का समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब किस हाथ से लिखता हुआ प्रतीत होगा। उत्तर, बाएं हाथ से। 16 नंबर सवाल, जब श्वेत प्रकाश को
कांच की पट्टी से गुजरने दिया जाता है तो क्या होता है? उत्तर, वह मुड़ जाती है। समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब में पार्श्विक परिवर्तन से क्या समझते हैं? उत्तर, समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब पार्श्विक होती है, अर्थात प्रतिबिंब में दाहिना का बायां तथा बायां का दायां दिखता है। 18वां नंबर सवाल, मानव नेत्र का चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों का नाम लिखें। देखिए, मानव नेत्र ये जो है लेंस, ये है आइरिस, ये है कॉर्निया, ये है रेटिना और ये है अंधबिंदु और ये है दृक् तंत्रिका, है ना। 19 नंबर सवाल, प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का विक्षेपण दर्शाएं। उत्तर, जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म के एक फलक पर पड़ता है तो प्रकाश को उसके घटक वर्णों में विभाजित करता है। यह प्रक्रिया प्रकाश का विक्षेपण कहलाती है। इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के विक्षेपण का एक उदाहरण है। देखिए, हम लोग चित्र यहाँ बना दिए हैं ना। देखिए, श्वेत प्रकाश यहाँ से गुजर रही है और ये है प्रिज्म, है ना। यहाँ से देखिए, ये जो है प्रकाश, देखिए सात रंगों की होती है ना। ये है पर्दा, यहाँ से गुजर रही लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी। इसका फॉर्मूला हो जाता है बैजानी है पी नाला, है ना। इसको याद रखिएगा। और ये जो कलर है आगे पीछे नहीं होना चाहिए, यही सटीक है ना, नहीं तो गलत हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। पार्ट 2 में हम आगे देखेंगे, है ना, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। धन्यवाद।